प्रभु मुझे पे, हे प्रभु मुझे पे। कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पे, कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पे। तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझे पे, हे प्रभु मुझे पे, हे प्रभु मुझे पे। कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पे, कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पे। पुण्यवान पितो मात की नंदने, पुण्यवान पितो मात की नंदने। तीर्थ कर जिन प्रभु को वदन, इंद्रों द्वारा हुए हैं जिनवर। जय हो जिनवर, जय हो जिनवर। कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पे, कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पे। तीर्थंकर पुण्यवान पितु मात की नंदन। तीर्थ करे जिन प्रभु को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज हुए हैं जिनवर। जय हो जिनवर, जय हो जिनवर। कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करें अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर हो चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी का नमन कराएंगे। चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी का नमन कराएंगे। प्रभु जी का नमन कराएंगे, हो जिनवर का नमन कराएंगे। चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी का नमन कराएंगे। चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी का नमन कराएंगे। चार चतुषमादे रामोदवासित समस्त दिगंते राये। मिस्सी के तेन पैसाम जिन पुंगवानाम, त्रैलोक पावन महम विष्णम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बम बम मम मम खम खम शम शम तम तम पम पम झम झम ज्वीं जीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रवे द्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जले जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा।
चलिए। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मम आराध्य प्रभु श्री नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर की दिवल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। बोली परम पूज्य स्थवीर आचार्य गुरुदेव श्री सुरत्न सागर जी गुरु महाराज की। ओम ह्रीम श्री विश्व। श्री जिनेन्द्र भगवान का मंगल में अभिषेक संपन्न करने जा रहे हैं और उस अभिषेक के अंतिम क्षणों में श्री जिनेन्द्र भगवान के मस्तक पर और उनके चरणारविंद में विश्व शांति की कामना को लेकर शांति धारा के बीच मंत्रों का अपन उच्चारण करेंगे। और ये उच्चारण इसलिए और विशेष है क्योंकि हम सभी लोग जिन सहस्रनाम महामंडल विधान को संपन्न कर रहे हैं और ये विधान आज पूर्णता की ओर है। विधान तो प्रारंभ होता है तो आगे चलकर पूर्णता को प्राप्त होता ही है। उसी प्रकार ही भगवान हमारा वह जीवन अभी अपूर्ण है, इसमें शांति क्षण मात्र के लिए नहीं है। तो हम आज भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जिस प्रकार ये विधान पूर्णता को प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार मेरे जीवन में जो अशांति है वह शांति का क्षय हो और शांति भी मेरे को पूर्ण रूप से प्राप्त हो और समस्त विश्व के जीव विश्व मैत्री के साथ में अपना जीवन व्यतीत करें और सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहें और जीवन को यापन करें। ऐसी मंगल भावना के साथ शांत धारा के बीच मंत्रों को अपन उच्चारण करेंगे। बाले जी कुछ बोलना चाहते हैं? जय बोले आदिनाथ भगवान, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये आप कल को आप हमारी रथ यात्रा में सहयोगी बनेंगे। मैं हरिद्वार के बारे में बताना चाह रहा हूँ। महिलाएं सब हमारी जैन महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी। ये हरिद्वार में यहाँ पर 11 करोड़ मंत्र का एक जाप चल रहा है जो आचार्य विभूति सागर जी करवा रहे हैं। उसमें यदि आप लोग एक 3 माला जो भी लेना चाहें तो 1.25 लाख मंत्र आपको एक साल में करने होते हैं। आपको यहाँ माला भेंट की जाती है, तो यदि आप लेना चाहें तो आप दे सकते हैं सब लोग। ये भावना मेरी बात थी। और जो भी और कोई आचार्य श्री हमारे विराजमान हैं, क्योंकि हरिद्वार का जो अतिशय क्षेत्र हमारा है, आप कोई भी नियम और कोई भी भावना लेके जाएंगे यहाँ से वो पूर्ण होगी। और फिर आचार्य को चरणों में लेके जाएंगे तो 100% पूर्ण होगी। जो भी भावना किसी की हो तो वो दे सकते हैं। धन्यवाद। और जैसे आप लोग आए हैं राजस्थान से, ऐसे बहुत लोग भारतवर्ष से यहाँ आते हैं और जब आदिनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, शांत धारा करते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा संकल्प अवश्य दिलाया जाता है कि आपको अपने जीवन में एक दिन में एक बार नमोकार मंत्र की माला अवश्य फेरें। क्योंकि पंच परमेष्टि के नाम से और उनका मंत्र जाप करने से हमारे समस्त कर्मों की निर्जरा होती है। अंजन चोर भी क्या बन जाता है, निरंजन भी क्या बन जाता है। अंजन चोर होता है ना, वो कौन, वो भी निरंजन बन जाता है। किसके जाप से? नमोकार मंत्र के जाप से। तो हम सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाएं। जो भी लोग आए हैं, आप जो राजस्थान से आए हैं, तो कम से कम एक मन में धारणा ये बनाकर लेकर जाएं कि हरिद्वार में हम आए थे, तो कम से कम आदिनाथ भगवान के चरणों में ये संकल्प कर जाएं कि 1 साल तक भगवान आदिनाथ के साक्षी मानकर एक माला नमोकार मंत्र की, उस नमोकार मंत्र की जो अनुष्ठान जो चल रहा है उसमें हम अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है ना? एक माला आप लोगों को किसके नाम की? हरिद्वार में जो अनुष्ठान चल रहा है उसके नाम की आप लोगों को
अवश्य जपना है। ठीक है। और ये बड़े सुंदर ये, हाँ जी, शुभ सब लोगों को, और सभी लोगों को देख रहे हैं बड़े सुंदर ये छत्र बनकर आ गए हैं भगवान के, है ना। ये बहुत सुंदर छत्र है दिखने में। और ये छत्र BHL मंदिर में जो मानस्तंभ है उस पर ये, जब अपन पहुंचेंगे उधर 20 तारीख के बाद में, वहाँ पर इनको अभी पार्ट लगी होगी ना, लगी है ना, हाँ। उसके बाद इनको वहाँ पर स्थापित कर कर, और भगवान को जो निर्वाण कल्याणक आएगा ना अभी आने वाला है ना, उस समय इसका अच्छा कोई मुहूर्त निकाल कर उसको अपन स्थापित भगवान की मस्तक पर करेंगे। और कहा है कि जो भगवान के सर पर छत्र लगाता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया अपने आप बनी रहती है। ठीक है। चलिए, इसके एक तो बालिक जी थे, एक संदीप भाई थे, एक संदीप एकम्स वाले थे, एक नीतीश जी थे। ये चारों पुण्यार्जक परिवार थे। उन्होंने वहाँ पर उसको अपनी स्वीकृति, अपने भावों को व्यक्त किया था। चलिए, हो गया आपसे। जल्दी चलो रे मंदिर भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों बीतरागता पाने को, बीतरागता पाने को। कल हम बोल रहे थे बालेश जी, हमारे भगवान बहुत सीधे हैं। अगर ये भगवान अगर भक्तों पे फाइन लगाना चालू कर दे ना, तो सारे भक्त अपने आप टाइम से आना चालू कर दे। क्या करें, बहुत सीधे भगवान है। दिखने में सीधे हैं समझे ना। चलिए आगे प्रारंभ करें। सभी लोग आ गए? चलिए सावधान हो जाए सभी लोग, और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, और कैमरा सेट करके एक बार आप लोग बैठ जाएंगे ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वाहिनीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडित्यो धम्मो मंगलम। चत्तारे लोकोत्तमारंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडित्यो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारे शरणं पवजामि, रमते शरणं पवजामि, सिद्धि शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीमनालमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथा हे शांति कराय, सब विघ्न प्रणाशनाय, सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व पार्क शत्रुपद्रव विनाशनाय, सर्व छामरणामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रा अस्या उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रूं छूं पट कीटं कीटं घाते घाते, पर विघ्नानि स्फुटहे स्फुटे, सहस्र खंडान कुरु कुरु, पर मंत्राण छिंछिंदी, पर मंत्राण बिंदी बिंदी, छा छा ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं अस्या उषानाद विद्याय, नमो हरिहं ताणं हिरौ सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आ ह्रां सी ह्रीं आ ह्रूं ओ ह्रौ सा ह्रा जगत पद विनाशनाय, ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय अशोक तरो शतपथिहार मंडताय, अशोक तरो शतपथिहार शोभन प्रपदाय, हमलों बीजाये सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्यपुष्पवृष्टि शतपतिहारमणताय सूर्यपुष्पवृष्टि सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय भमलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनि शतपतिहार मनताय दिव्य दुनि शतपतिहार शोभन प्रदाय मामलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्वल सत्प्रतिहार मनताय चामरोज्वल सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय रामलोमी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रतिहार मंडताय सिंहासन सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय गमलोमी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रतिहार मंडताय भामंडल सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय झमलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभी शतपतिहार मंडताय दुंदुभी शतपतिहार शोभन प्रदाय समलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र शतपतिहार मंडताय छत्रत्र शतपतिहार शोभन प्रदाय खामलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशताय बीजा अष्टन मंडन मंडताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तब भक्ति प्रसादाता लक्ष्मी पुरराजगृह पद पृष्ठोपद्रव दारिद्र भवोपद्रव स्वेचक्रे परचक्रवोपद्रव प्रचंड पवनालयन जलोदरपद्रव डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि उपद्रवाणां विनाशनं भवतो श्री शांतिरस्तो सदास्तु सिंहस्तो सदास्तु धैर्यस्तो सदास्तु नित्यमार्गस्तो सदास्तु सर्वेषां पुष्टरस्तो सदास्तु पुष्टरस्तो सदास्तु समृद्धिरस्तो सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु आवृतरस्तो सदास्तु गोधन्दासास्तो सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्यदस्तो सदास्तु ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषारस भवतु ओम नमो वृषभाय मृत्युंजय सब जीव शरणाय परम ब्राह्मणे अष्ट प्रतिहार शैतान नाम भूत यक्ष वशम कराय परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्विध संघ से उपस्थित सब श्रावक सावक से सकल समाज से शानदार कर्ता परिवार शिवम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो वृषभाय मृत्युंजय सब जीव शरणाय परम ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्थान शुभंकर अक्य रूपेण ओम ठा 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 स्वाहा ओम नमो अर्घते भगवते देवादिदेव सर्वोपद्रव विनाशनय सर्वाप मृत्युंजय करणय सर्व सिद्धि कराय ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम ओम ठा ठा झं बम छा पह अह छीम हमसा शियाओषा अर्हम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्विध संघ से उपस्थित सब श्रावक सावक से सकल समाज से घाते घाते आयुष्यम वर्धे वर्धे स्वाहा ओम राम नमो हरिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रूं नमो आयनियाणम ओम ह्रूं रुजायणम ओम ह्रां नमो लोहे सब सावणम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्विध संघ से उपस्थित सब श्रावक सावक से सकल समाज से सर्व गृहारिष्टाय निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं मरम शिव शवनातीतंकराय नमः ओम ह्रीं शिवतपदवागवादिनी सरस्वती ह्रीं नमः ओम नमो भैवदो वट्टमानस रियसं चक्रम जलंतम गच्छयाय सपायणम लोयाणम भूयाणम च देवा विवादिडवा थम्बिडवा रंगिडवा रंगिडवा मोहिडवा सब जीव सत्ताणम अपराध दुभवदख रख स्वाहा ओम ह्रीं रम संपं बह पाह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रम संपं बह पाह चतुर्विध संघ से सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रम संपं बह पाह संगस्त मुनि सूतित सागर क्षुल्लक हर सागर सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रम जं बं बह पाह क्षुल्लिका सुमार्ग श्री क्षुल्लिका सुआर्य श्री क्षुल्लिका अतिश्री क्षुल्लिकादि श्री सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रम जं बं बह पाह संगस्थ ब्रह्मचारी गणेश लाल जैन
विश्वास जन वंश जन सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जम पं वः पा संगस्त ब्रह्मचारिणी माया जन उषा जन अनुपेक्षा जन सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जम पं वः पा चतुर्मास कलश पुण्यार्जक परिवार श्री श्यामदीप जैन, अर्चना जैन, एकम्श परिवार सिडगुड़ हरिद्वार, जेसी जैन, सुनीता जैन, श्यांश जैन, मित्र वाटिका हरिद्वार, यूसी जैन, नीता जैन, वृषभ जैन, मित्र वाटिका सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जम भौवा पा संदीप जैन, रीना जैन, अक्षत जैन, मनुष्टा जैन, अर्चित जैन, विवेक विहार हरिद्वार, नितेश जैन, विशु जैन, शिवलोक कॉलोनी हरिद्वार, बालेश जैन, निशा जैन, पीयूष जैन, आशीष जैन, मनीष जैन, गोविंदपुरी हरिद्वार, मनीष जैन, प्रशांत जैन, नितेश जैन, सुपुत्र बीना जैन, पोदार परिवार गोविंदपुरी सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जम वः पा सं उषा जैन, अमित जैन, अंकुर जैन, सचिन जैन, साधना जैन दिल्ली, दयाचंद जैन, दीपक जैन, नेहा जैन, निष्ठा जैन, दृष्टि जैन, दिया जैन, खेबई परिवार, मनीष जैन, शिका जैन, श्रांत जैन, भव्य जैन, सिरसागंज, राजेश जैन, सुहानी, सलील जैन, दिल्ली सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम झम वः पा उपस्थित श्री धर्मेंद्र जैन, शशि जैन, अशोक जैन, नितेश जैन, शुभम जैन, रवि जैन, मनु जैन, मांगीलाल जैन, नरेंद्र जैन, विनय जैन, पोदार, अजय जैन, श्रेय जैन, अमित जैन, अक्षय जैन, विपिन जैन, ब्रजेश जैन, हरिश्चंद्र जैन, जय कुमार जैन, नीरज जैन, विनय जैन, महेंद्र जैन, मुकेश जैन, श्रेयांश जैन, सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जम वः पा उपस्थित सब शावक शावक से सकल समझ से सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जगत शांति करे से शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरी मरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अर्घते भगवते सर्व रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन सामान्य तपोधनानां ईशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। चलिए अर्घ ले। संसारी महा सुभावनी फल अर्घ में शित में करो नित सर्व पाप विनाश भी अब जन्म मृत्यु रोग मेरा हे प्रभु तुम नाश दो, विनती यही है एक मेरी शिवपुरी में वास हो। वर्णाक्षर को पूजता मन वच काय लगाए योगी ध्यान लगावता ठोत्र मगाय ओम नमो अर्घते भगवते देवादिदेव यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि कराय ह्रीम 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 क्रोम क्रोम ओम ओम झम वम वह पा हम सहा छीम छीम हमशा असिया उषा परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से उपस्थित सब श्रावक श्रावक से सकल समाज से सभी नाम लेंगे मम नाम उदय से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वृद्धिम कुरु कुरु
सर्व शांति की रक्षा मृत्युंजय अर्घम द्रवपामते स्वाहा मृत्युंजय जिन राज के चरणों में चित्त लाए शांति धारा में करूं सर्व शांति हो जाए। शांति शांति धारा भांति भांति के पुष्प से पुष्पांजलि कराए विनती है जिन देव से आत्म शौक मिल जाए दिव्य पर पुष्पांजलि छिपामी। चलिए 9 बार मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीमैरं झं वं वाह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमैरं झं वं वाह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमैरं झं वं वाह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमैरं झं वं वाह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमैरं झं वं वाह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमैरं झं वं वाह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीमैरं झं वं वाह पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु भगवान की पूजा है सुखकार योगी पूजे शिव लहे होवे भव से पार विनती लक्ष्मी नाथ से लक्ष्मी दीजे नाथ जैसे लक्ष्मी तुम बसे वैसे योगी साथ इति आशीर्वाद पर पुष्पांजलि छिपामी। गुरु श्री आदि सागर अगंकली कर के श्री चरणों में चित लगाओ भावों से श्री महावीर कीर्ति धर्मेश्वर की कीर्ति गाओ श्री गुरुदेव विमल सागर की श्री गुरुदेव विमल सागर की दिव्य छवि नीत मन में लाओ सन्मति सागर मां तपस्वी उपकारी का गुण में गाओ सन्मति सागर महातपस्वी उपकारी का ध्यान लगाओ। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मते सागर गुरुभ्यो नमः अणक पद प्राप्ताय अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। अर्घ्य गुरु जी का अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पे रख दो गुरुवर मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद ओ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी से सच्चे द्रव्य से तुझ गए पाहूं गुरु का भेष गुरुवर से सौभाग्य को नमन हो बारंबार ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। ओम रोम परम पूज्य
अंकलिकरक्षुड़ परंपरायाम श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुभ्यो नमः। अड़क पद प्राप्त अर्घम रव पामती मिली बड़ी सौभाग्य से हमको तुम गुरु गए, धन्य हुए हम भक्त सभी तुमको पा गए। मिली बड़ी सौभाग्य से हमको तुम गुरु गए, धन्य हुए हम भक्त सभी तुमको पा गए। सूर्य की तरह सूर्य पद पर चमक रहे, और सूर्य की तरह सूर्य पद पर चमक रहे। जन जन के आराध्य गुरु सूरत में सा गए। अरे मिले बड़े सौभाग्य से हमको तुम गुरु गए, धन्य हुए हम भक्त सभी तुमको पा गए। मन बचकाए सितार से जाकर अष्टद्रव्य ले आए हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प और नैवेद्य दीप धूप बलि लाए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यारे से हम इनकी पूजन चाहते हैं। गुरुवर श्री सूरत सूरीज के चरणों अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रूम परम पूज्य बात्सल्य विमल प्रभाकर स्थिविराचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी गुरुदेव भ्यो नमः। जल फलादि मार्गम नृपामिति स्वाहा। दीप जलाकर आरती लाए जिनवर तुमरे द्वार जी, जिनवर तुमरे द्वार जी। भाव सहित हम गुण गाते हैं, हो जाए उद्धार जी, हो जाए उद्धार जी। जिनवर का दरबार है भक्ति अपरंपार है, जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती जय। हाय प्रभु जी द्वार आपके आए हैं, द्वार आपके आए हैं। और कहना है प्रभु चरणों में कि तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता। बाबा कुंडलपुर वाले बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बाबा कुंडलपुर वाले बिगड़ी मेरी बना दे। श्री जिनवर जी जन्म हो हमने नवन कराया है, हमने नवन कराया है। तारण तरण जान कर तुमको आज शरण में आया जी, आज शरण में आया जी। जिनवर का दरबार है भक्ति अपरंपार है, जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती जय जयकार है। हम भी आज शरण में आकर भक्ति से गुण गाते हैं, भक्ति से गुण गाते हैं। भव्य जीव जो गुण गाते वे अजर अमर पद पाते हैं, अजर अमर पद पाते हैं। जिनवर का दरबार है भक्ति अपरंपार है, जिन हो नैया पार लगा दो। जमाना था और न ठिकाना था, देखते ही मुझे मुँह फेरता जमाना था। आज तो दोनों हाथ उठा के कहना है कि किस्मत बोलते रातों रात हो गई। अरे किस्मत बोलते रातों रात हो गई, कि सारे कहते हैं कि करामात हो गई, कि जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई। इस अनुष्ठान को संपन्न होने में हमारा सहयोग प्रदान करें, और क्षेत्र के जितने भी रक्षक देवी देव हैं वो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर मंगल भावना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गंगा नदी। हाँ, और क्षेत्र स्थित गंगा स्थित जितने भी रक्षक देवी देव हैं वो भी आकर के सम्मिलित होकर के इस अनुष्ठान को सानंद संपन्न करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अर्घ समर्पित वहीं कर देंगे, इसको ऐसा रख देंगे यहीं पर। हाँ पंडित जी बोलो। ओम ह्रीम श्री विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्व स्वाहा अर्घम नृपामति स्वाहा। रखवा दी कहीं वहीं रखते हैं। आदिनाथ भगवान की जय। अब विनय पाठ को प्रारंभ करें माता जी। ओम ओम ओम। निज ने स्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ,
अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भवन के राजे, तिहु जग की पीड़ा हरण बब दधि शोषणहार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतारे, हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास, धर्मामृत और चलति सो ज्ञानवान तुम रो, तुमरे चरण सरोज को नावत तिहु जग भोग, मैं वंदो जिन देव को करे अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाप, भव जन को भव कोपते तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मेल, सरल करिया जगत में भव जन को सिब गए, तुम पद पंकज तक्ता कृतनो गरिम्नि मनोबपुर्वावलक्ष नित्यम, सुश्रीक्रियाशोपमशियोन सकामरूपित्ववशित्वमेशं प्राकाम्पे मत्तद्वमताप्तिमाप्तः तथा प्रतीगत गुण प्रदाना, सुश्रीक्रियाशोपमशियोन दीप्तं च तप्तं च तथामहोग्रं गुरं तपो गुरुपराक्रमस्तः, ब्रह्मा परम गुरु गुण जले मलोषिदीसा, सुश्रीक्रियाशोपमशियोन क्षीरं स्रवन्त्रोत कृतं श्रवन्तो मतो श्रवन्तो प्रतं श्रवन्त क्षीण संवास महान शास्य, सुश्रीक्रियाशोपमशियोन विलिये सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को त्याऊं, विद्यमान श्री वीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देवसास गुरु विद्वान वस्तंकरंतानुषित परमिष्टि पुनमा महार्घं द्रवामि स्वाहा 1008 लक्षण धारी सब भाषा के स्वामी, तो 1008 नामों से स्तुति करता वे शिवगामी, 1008 श्री जिन नाम महान, उनकी मैं पूजा करूं करके इत आह्वान। ओम ह्रीं तीर्थ नाम मंत्र शमो अत्रि अवतर शमो षडित्यावानाष्टोठाठा स्थापना, जेहु 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 ओम ह्रीं श्री तीर्थंकराणाम अष्टोत्तर सहस्रनाम मंत्र शमो अत्रमं शनितो शनिधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो। हो मेरी पलकों का घर तैयार है भगवान, मेरी पलकों का घर तैयार है भगवान, मेरी अखियाँ करें इंतजार ओ भगवान, मेरी अखियाँ करें इंतजार ओ भगवान, थोड़ा रिदम का बोल, पलकों का घर तैयार है भगवान। आंटी आप बहुत पास बैठे हो बॉक्स के, और कुछ नहीं है, थोड़ा धर्म द्रवामति स्वाहा मोती सम उज्जवल धौत तंदुल पुंज दरो, मिल जावे अच्छे सौख प्रभु पद पूज करो। शुभ 1008 जिन वर नाम जजो कर कर नामावली पाठ, सुख प्रद स्वात्म भजो। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम अष्टोत्तर सहस्रनाम मंत्र पुनमाक्षतं द्रवामि स्वाहा 1008 जिन वर नाम जजो कर कर नामावली पाठ, सुख प्रद स्वात्म ओम भजो। ह्रीं तीर्थंकराणाम अष्टोत्तर सहस्रनाम मंत्र पुनमा पुष्पं द्रवामि स्वाहा पूरण पोली घृतपूर हलवा भर थाली, पूज चाल आरती करते ही मगता मन तम जाल ज्योति प्रगटे ही। शुभ 1008 जिन वर नाम जजो कर कर नामावली पाठ, सुख प्रद स्वात्म भजो। ओम ह्रीं अष्टोत्तर नाम मंत्र पुनमा दीपं द्रवामि स्वाहा 1008 जिन वर नाम जजो कर कर नामावली पाठ, सुख प्रद स्वात्म भजो। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम मंत्र पुनमा धूपं द्रवामि स्वाहा अंगूर 1008 जिन वर नाम जजो कर कर नामावली पाठ, सुख प्रद स्वात्म भजो। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम मंत्र पुनमा फलं द्रवामि स्वाहा जल चंदन अक्षत आद जजो करे करे नामावली पाठ, सुख प्रद स्वात्म भजो। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम अष्टोत्तर सहस्रनाम मंत्र पुनमा अर्घं द्रवामि स्वाहा सहस नाम को पूजो शांति धारा दे, सर्व शौक संपत्ति मिले आत्म सदा बरसे। शांति शांति धारा पारिज 9 बार मंत्र चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा स्वाहा जय जय जिन्हें यद्यपि आप नाम वचन से कहें,
फिर भी वचन अगोचर मुनि गण तुम्हें कहे, तुम नाम संस्तवन सदा भक्तों के बंधु हो भले। स्वामी जगती तुम्ही, रत्नत्रय शिव मार्ग से प्रभु तीन रूप हो, अनंत चतुर्थ चार रूप हो पंच परमेष्टि स्वरूप पांच रूप, द्रव्य जानते छह रूप हो, प्रभु सात नयों के रूप सात रूप हो। सम्यक्त्व आदि आठ गुण से आठ रूप हो, नव केवली लवदी से आप नव स्वरूप हो। अवतार दश महाबलादि दश स्वरूप हो, हे ईश दया कीजिए त्रैलोक्य भूप हो। मैं आप विविध नाम पुष्प गोत गोत, होय अनुग्रह करो मुझ पे, स्तोत्र से बचो हो पवित्र शेष न में। प्रभु नाम स्मृति मात्र से वाक्तिक पवित्र हो, जो भक्ति से पूजा करे कल्याण पात्र हो। इस विध समव शरण में इंद्र ने स्तुति किया, फिर ना किया। हे नाथ भव्य दान पाप अनावृष्टि से, सूखे उन सींचो सुदय में सुधा वृष्टि से। भगवंत आप विजय की उद्योग सूचना, ये धर्म चक्र है तैयार शोभता घना। हे देव आप मोह शत्रु पे विजय किया, शिव मार्ग के उपदेश का अवसर ये आ गया। जिनवर स्वयं तैयार श्री विहार के लिए, बस इंद्र के ये प्रार्थना नियोग के लिए। तो गया इंद्रों ने प्रभु विहार का उत्सव महा किया, जय जय ध्वनि ऊंची उठी बाजे बज। समय अधय सुवर्ण कमल रच दिए, सुरभित कमल पे नाथ चरण धरत चल दिए। गंधोद वृष्टि स्वष्प वृष्टि मंद पवन है, अतिशय विभूति आपके विहार समय है। हारे हजार धर्म चक्र चमचमा रहा, प्रार्थना को पूर्ण कीजिए, केवल ज्ञान मति नाथ पूर्ण कीजिए। जय जिन नामावली श्री तीर्थंकराणाम अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकर पुनवा जयमाला पुनमहार गंध्रभामती स्वाहा। शांति शांति धारा पुष्पांजलि जो भव श्रेष्ठि सहस्त्रनाम। श्री तीर्थंकर नाम जजो मन लायके, समकित निदले हर सो निज गुण पायके। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम दिव्य भाषापति सतनाम धार के पुनमा जलादि अर्घम द्रवपामिति स्वाहा। भुज ओम भुज तीर्थंकराणाम तकालस्य समूहत्तमं शन्नितो शक्षनिधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो। नंदा बापी का निर्मल जल सुधा पान कर चारों गति से छूटो। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम तकालस्य सतनामी पुनमा चंद्रम द्रवपामि। स्वाहा। मोती सम उज्जवल तंदुल दे तुम डिंग पुंज रचाओ, अमल अखंडित सुख से मंडित निज आत्म पद पाऊं। श्री जिनवर के नाम मंत्र को जिन प्रतिमा तकालस्य सतनामी पुनमा अक्षतम द्रवपामि। स्वाहा। समवचन को पूजो, निज समरस सुख सुधा पान कर चारों गति से छूटो। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम तकालस्य सतनामी पुनमा पुष्पम द्रवपामि। स्वाहा। अमृत पिंड सदैस चरु ताजे घेवर मोदक लाओ। श्री जिनवर के नाम मंत्र को जिन प्रतिमा को पूजो, निज समरस सुख सुधा पान कर चारों गति से छूटो। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम तकालस्य सतनामी पुनमा नैवेद्यम द्रवपामि। स्वाहा। पान कर चारों गति से छूटो। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम तकालस्य सतनामी पुनमा दीपम द्रवपामि। स्वाहा। अगरु तगर चंदन से मिश्रित धूप सुगंधित लाऊं, अश्व कैम को दग्ध करूं मैं अग्नि संग चलाऊं। श्री जिनवर के नाम स्वाहा। शिव आऊं, जिनवर सन्नति अर्पण करते परमानंद सुख पाऊं। श्री जिनवर के नाम मंत्र को जिन प्रतिमा को पूजो, निज समरस सुख सुधा पान कर चारों गति से छूटो। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम तकालस्य सतनामी पुनमा फलम द्रवपामि। स्वाहा। नाम मंत्र को श्री जिनवर के नाम मंत्र को जिन प्रतिमा को पूजो, निज तीर्थंकराणाम तकालस्य सतनामी पुनमा अर्घम द्रवपामि। स्वाहा। पद्म सरोवर नीर से जनवर पद अरविंद, त्रय धारा विद से करो हो सुख शांति अनिंद। शांति शांति धारा। जो ही गुलाब सुगंधि युक्त वर्ण वर्ण के, फूल पुष्पांजलि अर्पण करत मिले शौक के अनुकूल। पुष्पांजलिं क्षिपेतो। आइए भगवान के नामों को डाल करके
उनमें से एक पर्ची निकाली जाती थी। और जो होता है आजकल भी नामकरण ऐसे ही होता है, लेकिन नाम का चयन पहले कर लिया जाता है। जो नाम देना है उसी नाम की 10 स्लिप डाल देते हैं, और जब नाम निकाला जाता है तो वही आता है। लेकिन पहले भगवान के नाम से नामकरण संस्कार विधि को संपन्न किया जाता था। तो आए हम उन भगवान के नामों की गुणों की आराधना यहाँ पर संपन्न करेंगे। मंडप पर आए, पुष्पचेपण करें। कल दुख दारिते हरो इति अष्टम्बलय कोष्ठकोपरि देव पुष्पांजलिं क्षिपतु। कि प्रभु त्रिकालदर्शी यानी जो तीनों लोगों की तीनों काल की बात को एक पल में जान लेते हैं। ओम ह्रीं त्रिकालदर्शने नमः घम द्रवामि। स्वाहा। प्रभु लोक समाई देव तुम ही कहे। ओम ह्रीं आदिदेवाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। पुराणाद्य प्रभो माने प्राचीनों में सो आदि आय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। देवों के देव होने से तुम्ही को अधिदेवता। ओम ह्रीं अधिदेवताय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। यही स्वामी युग में सर्वश्रेष्ठ हो। ओम ह्रीं युग ज्येष्ठाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। योगादि में उपदेशा योगादि स्थित देश कह। ओम योगादि स्थित देशकाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। कल्याण वर्ण कांति से सुवर्ण सम हो ओम तुम्हें। ह्रीं कल्याण वर्णाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। नाथ कल्याण भव्यों के आय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। ही स्वामी कालिका कैम शून्य हो। नाम मंत्र जजो प्रीतिया आत्म शोक सुधा ओम मिले। ह्रीं विष्कल्मषाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। ह्रीं विकलंकाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। देह कला से हीन रहे हो। नाथ कला ते जग में ओम हो। ह्रीं कलातीताय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। हो कलिग्न रुमि अगहीना पाप हमारे छालन ओम कीजे। ह्रीं कलियुगनाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। नाथ कलाधर सर्व कला से पूर्ण तुम्ही हो सर्व गुणों से। ओम ह्रीं कलाधराय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। देव देव हो तीन जगत में नाथ सदेवों के अधिनाथ जगन्नाथ जग स्वामी जन्म मरण के दुख हरोगे। ओम ह्रीं जगन्नाथाय नमः घम द्रवामि। आप जग बंधु भवि बंधु भव्य जनों के पूर्ण ओम हितैषी। ह्रीं जगद्देवी नमः घम द्रवामि। स्वाहा। आप जगत भय तीन भवन में पालक हो सामर्थ्य ओम समेता। ह्रीं जगद्दिभवे नमः घम द्रवामि। स्वाहा। जगत हितैषी तीन जगत में सर्व जनों को सौख्य दिया है। ओम ह्रीं जगद्विषे नमः घम द्रवामि। स्वाहा। आप कहे लोकज्ञ जगत को जान लिया है पूर्ण तरह से। ओम ह्रीं लोकज्ञाय नमः घम सर्वगति द्रवामि। स्वाहा। लोक सभी में व्याप्त हुई हो ज्ञान करण से। ओम ह्रीं सर्वज्ञाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। हो जगत कर श्रेष्ठ जगत में सर्व दुखों को दूर करोगे। ओम ह्रीं जगतः जग्गराय नमः घम द्रवामि। नाथ चराचर गोचर इंद्रिय के नहीं होते। ओम ह्रीं गूढ़ात्मने नमः घम द्रवामि। षोडश गोचर गूढ़ तुम्ही हो योगी जन के गम्य तुम्ही हो। ओम ह्रीं गुणगोचराय नमः घम द्रवामि। हे प्रभु सत्य जात कहे हो तक्षण जन में रूप रहे हो। ओम ह्रीं सदुज्जाताय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। प्रकाशवान मुनि जाने ज्ञान सजो रूप बखाने। ओम ह्रीं प्रकाशात्मने नमः घम द्रवामि। स्वाहा। नाथ ज्वल ज्वलन सब प्रभु हो अग्नि प्रभा की कांति दरे हो। ओम ह्रीं श्री सद्दुजाताय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। हो रविवत आदि वर्ण स्वामी हो प्रभु तेजस्वी जगनामी। ओम हाँ एक पहले का मंत्र पढ़ूंगा। ओम ह्रीं प्रज्वलन प्रज्वलन सभा प्रभाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। ओम ह्रीं आदित्य वर्णाय नमः। स्वाहा। शुक्र शोभे कांति तुम्हारी सूर्य शशि कोणों लजते हैं। ओम ह्रीं शुप्रभाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। हो कनक प्रभ स्वर्ण प्रवासी कांति के उत्तुंग तनु हो। ओम ह्रीं कनक प्रभाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। नाथ स्वर्ण वर्ण सुरगाए देह स्वर्णी दीप्ति ओम दराए। ह्रीं सुवर्ण वर्णाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। आप प्रभु रुक्माव कहाए स्वर्ण छवि से दीप्त करो में सौख्य मिलेगा आत्म ज्ञान आनंद बढ़ेगा। ओम ह्रीं रुक्माभाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। सूर्य कोटि संपप प्रभो कोण सूर्य लजाते दीप्ति ऐसी तुम तनु विषय आत्मदीप। सूर्य कोटि संप्रभाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। तपते सोने सदय से तपनीय वे दीप्ति धरे हो कर्मों का भी मल सब हटा स्वात्म निर्मल किया है। ओम ह्रीं तपनीय निभाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। मोक्षी नहीं तो तुम्ही मोक्ष प्रसाद पाया। ओम ह्रीं तुंगाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। वालाकार भो प्रभु तन धरा उगते सूर्य कांति मेरी आत्मा स्वर्ण करो कर्म पंकली धो दो। ओम ह्रीं बालक भवाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। आत्मा शुद्ध्या अनल प्रभु हो अग्नि कांति सदस्यो मेरी आत्मा निर्मल करो श्रेष्ठ सबसे तापके। ओम ह्रीं अनल प्रभाय नमः घम द्रवामि। स्वाहा। संध्या लाली सदस्य छवि हे नाथ संध्या प्रभु भक्ति लाली शुभ तम रहे नाथ मेरे हृदय में। ओम ह्रीं संध्या ब्रह्मरे नमः घम द्रवामि। आत्मा स्वाहा। निर्मल स्वाहा। शुद्ध आत्मा हो जिन पर सब निष्ठ तप कनक छाए हो। कांतिधारी अद्भुत महादीप आत्मा जिनवर कनकांचनासन निवदेही
कैवल्य आत्मा चमचम करे नाथ कीजे अभी ही ओम कनत कांचन सन्निभाई नमः घंद्रोपामि स्वाहा मुक्ति जय शक्ति निज सम खिले चित पंकज सुहाए ओम हिरण्यवर्णाय नमः घंद्रोपामि सोने जैसी छवि तुम ही स्वर्णाभ साधु जनों में व्याधि ही ना मुझ तनु स्वर्णाभाय नमः घंद्रोपामि सत्य को भी करत सुचि भो शांति कुंभ निप्रभो मेरी आत्मा सुपरविद हो ज्ञान ज्योति जला दो ओम निशांतु गुशुभभाय नमः घंद्रोपामि सुंदर सोने सदस्तनु आप धुमान स्वामी तीजे सिद्धि नि सुख मिले ना पुनर्भव कभी हो ओम धम्मोपाशन नमः घंद्रोपामि जन्मे जैसे बिकते रहते जात रूपाव स्वामी रागादि मुझ विकृत हरिये दीजिए मुक्ति लक्ष्मी ओम ह्रीं जात रूप भाई नमः घंद्रोपामि स्वाहा तप्त जाम्बो नद दुति प्रभो श्रेष्ठ स्वर्णिम शरीरे दीजिए शक्ति दुत स्तप से आत्म शुद्धि करो मैं ओम ह्रीं तप्त जाम्बुरत धुरते नमः घंद्रोपामि धोए उज्जवल कनक से हो पाप छालो हमारे दीपे आत्मा जिन वर्ष दोत कल दोत श्री हो ओम ह्रीं सुदोत्कल धोत श्री नमः घंद्रोपामि दीपे देहि जन रवि प्रदीप्त आप लोग का अग्रराज जो भी पूजे सकल दुख विनाशते सौख्य देते ओम ह्रीं प्रदीप्ताय नमः घंद्रोपामि स्वामी हो हाटक दुति तनु स्वर्ण दीप्ति लजाते मैं भी द्याऊं हृदय दर के आपको शीशनाऊं ओम निहाटक दुते नमः घंद्रोपामि स्वामी शोभी सुरपति जजे आप शिष्टेश माने प्रीति से सृष्टि करता त्रिभुवन जनों आप पुष्टिद कहे हो स्वामी ने पोषो दुखे तुम मुझको आशा पाश आया इसी से ओम निपुष्टिदाय नमः घंद्रोपामि परमोदार तनुदर प्रभो पुष्ट हो सौख्य व्रत हो मेरी पुष्टि तुरत करिए रोग शोकादि हर के ओम निपुष्टाय नमः घंद्रोपामि केवल ज्ञानी युगपत तुम ही लोक को जानते हो कर्मों का मुझ तुरत क्षय हो स्पष्ट स्वामी ओम तुम ही थे। निस्पष्टाय नमः घंद्रोपामि वाणी प्रभु के विशद अश्रेष्ठ वाणी बने भी ओम निस्पष्ट अक्षराय नमः घंद्रोपामि सामर्थ्य आत्मा प्रभु क्षम तुम्ही मोह शत्रु हना है शत्रु मृत्यु अति दुख दिया नाथ आसो इसे ही ओम ह्रीं क्षमाय नमः घंद्रोपामि कर्म शत्रु को मारा इसीलिए शत्रुघ्न सुतेंद्र कहे नाम मंत्र में पूजूं पाप हरो शुभ करो स्वामी ओम ह्रीं शत्रुघ्नाय नमः घंद्रोपामि प्रभु अप्रतिग तुम ही हो शत्रु न कोई रहा यहाँ जग में ओम ह्रीं अप्रतिगाय नमः घंद्रोपामि प्रभु अमोघ हो नित ही स्वयं सबल हो किया सफल सबको ओम ह्रीं अमोधाय नमः नाथ घंद्रोपामि प्रशास्ता तुम हो सर्वोत्तम उपदेश दिया तुमने ओम ह्रीं प्रशास्त्री नमः घंद्रोपामि प्रभु शासिता तुम्ही रक्षा करते सदैव भक्तों की ओम ह्रीं शास्त्री नमः घंद्रोपामि स्वयं स्वयं जन्मे हो माता पिता बस निमित्त बने सच में थोड़ा सा आराम से ओम ह्रीं श्री स्वयं भुवे नमः घंद्रोपामि शांति निष्ठ प्रभु तुम हो प्रभु पूर्ण शांति को पाया ज्येष्ठयाय नमः घंद्रोपामि प्रभु शिवताते जगत में सब कल्याण परंपरा देते ओम ह्रीं शिवताय ते नमः घंद्रोपामि शिव प्रदनाथ तुम ही हो भवजन को सब सुख शिव सुख भी ओम देते ह्रीं शिवप्रदाय नमः घंद्रोपामि शांति दनाथ सभी को शांति दिया है सुख भरपूर दिया ओम ह्रीं शांतिदाय नमः घंद्रोपामि नाथ शांति रथ जग में शांति करो मुझको भी शांति करो ओम ह्रीं शांतिदाय शांति करते नमः घंद्रोपामि प्रभु शांति हो जग में त्रिभुवन में शांति करो भगवान ओम ह्रीं शांति नमः घंद्रोपामि कांतिमान प्रभु माने सैव कांति होत सवामत तेजस्वी ओम ह्रीं कांतिमते नमः घंद्रोपामि कामिद प्रद भगवंता भक्तों के मन रत पूर्ण किया है ओम ह्रीं कामित प्रभाय नमः घंद्रोपामि श्रेयो निधि जन राजा भवजन के हित तुम सब सुख के दाता ओम ह्रीं श्रेयो निधे नमः घंद्रोपामि अधि- नमः घंद्रोपामि अप्रत नाथ प्रतिष्ठित जग में नर सुरगण में महायशस्वी हो ओम ह्रीं प्रतिष्ठिताय नमः घंद्रोपामि तब सुस्थित रोवन में अस्य स्थिरता मिली तुम्हें निज में ओम स्वस्थाय नमः नाथ घंद्रोपामि तुम्हें स्थावर हो समवसरण में गमन रहित राजे ओम स्थावराय नमः नाथ घंद्रोपामि स्थाणु कहाय अचल रूपधर यही विराजे ओम हो स्थाणवे नमः घंद्रोपामि प्रतियान प्रभु माने अस्य विस्तृत कहे सुरासुर भी ओम ह्रीं प्रतिशे नमः घंद्रोपामि भगवान प्रत तुम्ही हो त्रिभुवन में प्रसिद्ध अतिशाई ओम प्रतिताय नमः घंद्रोपामि प्रतु ज्ञान आदि गुणों से गुणी मुनिगण में महान हो प्रभु जी ओम ह्रीं पृथ्वी नमः घंद्रोपामि प्रभु त्रिकालिदशीले कर नाम सतक अतिशाई है ओम अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमः स्वाहा ओम अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमः स्वाहा ओम अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमः स्वाहा स्वाहा नित्य निरंजन देव जपले ओ मन जपले ओ मन जपले आई नाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी जय जय जिन देव हमारे
जय जय भव जन बहुतारे, जय मुक्ति रमापति देवा। सत इंद्र करे तुम सेवा, मुनि वृंद तुम्हें चितदारे। भव वृंद सुयस विस्तारे, सुर नर किन्नर गुण गावे। किन्नरिया बीन बजावे, भक्ति वश नृत्य करे हैं। गुण गा कर पाप हरे हैं, कर कर पुण्य कमावे। जो प्रभु की पूजा रचावे, इस जग में पूजा पावे। जो प्रभु का ध्यान धरे हैं, उनका सब ध्यान करे हैं। जो करते भक्ति तुम्हारी, वे भव तक सम्यक्त्व न खोवे। तब तक जिन गुण उच्चारो, तब तक मैं संयम धारो। तब तक हो श्रेष्ठ समाधि, नासे जन्मादिक व्याधि। तब तक तुम ही मुझ स्वामी, भव भव में। जय जय जिन पूरत गुण मणिपुर, जय जिन वर व्रस चक्रपति। नरेंद्र और विद्याधर ये सभी आकर के आपकी वंदना स्तुति को संपन्न करते हैं। चलें, पूज्य गुरुदेव आगे विराजमान है। पूज्य गुरुदेव, हाँ माइक चालू कर। आदि सतनाम धारक श्री, अच्छा वाला है। ओम ह्रीम तीर्थंकरणाम त्रिकाल दसादि सतनाम मंत्रेभ्यः जय माला पूर्ण महा अर्घ्यम द्रवपामति स्वाहा। शांति धारा पुष्पांजलि। चलिए अब अंतिम पूजा संपन्न करेंगे हम। आचार्य जी को निवेदन करके आ जाए। रवि कहाँ गई? गुरु जी को बुला लाओ। हो नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। 5 भरत पढ़े ऐरावत में, चौथा का कृत्य हो। 160 विदेह क्षेत्र में, सतत तीर्थंकर होते। इन सब का आह्वान कर हम भव। अजितनाथ भगवान के शासन काल में एक साथ एक समय में 170 तीर्थंकर विराजमान थे। कि एक साथ 170 तीर्थंकर भगवंतों की देशना समस्त जीवों को क्या हो रही थी? सुनने को मिल रही थी। तो यहाँ अष्टोत्तर सहस्रनाम मंत्र समूह अत्र अवतर संभोषट इतावाहिनम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापिनम। अत्र मम सन्निधो भववसट सन्निधिकरणम। परिपुष्पांजलिं छिपामि। सिंधु नीर स्वच्छ सात पाद में चढ़ाइए। मोहताप शांत है तो भक्ति को बढ़ाइए। देव देव नाम मंत्र की सदा समर्चना। जो करेंगे सो यहाँ कभी धरेंगे जन्मना। ओम ह्रीं तीर्थंकरणाम दिग्वासादि अष्टोदशत नाम मंत्रेभ्यः अक्षतम चंदनम द्रवपामति स्वाहा। चंद्ररश्मि के समान धौत साल ताल। तो यहाँ कभी धरेंगे जन्मना। ओम ह्रीं तीर्थंकरणाम दिग्वासादि अष्टोदशत नाम मंत्रेभ्यः अक्षतम द्रवपामति स्वाहा। हो पारिजात चंपकादि पुष्प ले पूजिए। काम मल्ल चूर के निजात में तृप्त हो जिए। देव 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 नाम मंत्र की सदा समर्चना। जो करेंगे सो यहाँ कभी धरेंगे जन्मना। ओम ह्रीं तीर्थंकरणाम दिग्वासादि अष्टोदशत नाम मंत्रेभ्यः धूपम रवपामति स्वाहा। द्राक्ष आम और बादाम श्रीफला दिलाइए। स्वात्म सौख्य पाने हैं तो आपको चढ़ाइए। देव देव नाम मंत्र की सदा समर्चना। जो करेंगे सो यहाँ कभी धरेंगे जन्मना। ओम ह्रीं तीर्थंकरणाम दिग्वासादि अष्टोदशत नाम मंत्रेभ्यः फलम रवपामते स्वाहा। नीलगंध अक्षताद अष्ट द्रव्य लाइए। अर्घ को चढ़ाए के अखंड सौख्य पाइए। देव देव नाम मंत्र की सदा समर्चना। जो करेंगे सो यहाँ कभी। वारतरसनाय नमः अर्घ्यम रवपामति स्वामिन
निर्ग्रंथेश हो वाह अंत है 2400 ही ग्रंथ से मुक्त ओम माने निर्गंतेशाय नमः अर्घ्यं प्रपामति स्वाहा शांति से वो मार्ग ओम लय सुगताय नमः अर्घ्यं प्रपामति प्रभु दुन नहीं हो स्वयं उस नहीं हो मिथ्या नहीं को दूर किया जो नहीं निरपेक्षी सापेक्षी सम्यक नहीं का कथन किया ओम हरतर न्याय नमः अर्घ्यं प्रपामति स्वाहा प्रभु तुम श्रीश हो मुक्ति ईश हो नंतर बाहर लक्ष्मी से श्री आदि देविया मात सेविया तुम महिमा सुर भक्ति से ओम श्री साई नमः अर्घ्यं प्रपामति श्री लक्ष्मी सेवित चरण कमल युग श्री प्रभु श्री प्रताप तुम्ही धन लक्ष्मी इच्छुक भविजन अर्चत सभी सुख श्री देत तुम्ही ओम श्री पादा जवाय नमः अर्घ्यं प्रपामति स्वाहा प्रभु आप विधि भी प्राप्त अवेदी अविधि को निर्भीक करो हत जन्म मरण वैसे पद निर्भय कर मुझे शीघ्र करो भी नमः अर्घ्यं प्रपामति भगवान अभयंकर जग छे मंकर भव्य हितंकर आप कहे मेरे दुख टारो भव निर्वारो मुश्किल है ओम अवंकराय नमः अर्घ्यं प्रपामति उत्सन्न दोष हो रत्न कोश हो सब दोषों को दूर किया वज दोष दूर हो सौख्य पूर हो इस आशा से शरण लिया ओम उत्सन्न दोषाय नमः अर्घ्यं प्रपामति सब विघ्न विरहते मंगल सहिते कर्म हते निर्विघ्न भय मुझसे मार्ग में नित प्रतिदिन में विघ्न गणे तुम जजत गए ओम निर्विघ्नाय नमः अर्घ्यं प्रपामति प्रभु अक्षय सुस्थिर ज्ञान चराचर मुनि गण निश्चल तुम ही गए मुझ चित्त विमल हो ध्यान अचलो पद में निश्चल शीघ्र लहे ओम निचलाय नमः अर्घ्यं प्रपामति प्रभु तुम पद प्रीति सुदृढ़ नीति हरत अनीति प्रेम भरे तुम लोक सुवत्सल हरत कर्म बल भरत महाबल नेह धने ओम लोकवत्सलाय नमः अर्घ्यं प्रपामति प्रभु तुम लोकोत्तर सर्व अनत्र नमत सदा सर्वविक वजय जो तुम पद ध्यावे निज सुख पावे कर्म न सावे सुगुण भजे ओम लोकोत्तराय नमः अर्घ्यं प्रपामति लोकपति हो त्रिजग अधिप हो भविक रक्षक हो रघुवन में असई सुख दाता हरित असाता मोक्ष विदाता मुनिगण में ओम लोकपते नमः अर्घ्यं प्रपामति तो भवक नयन हो लोक चक्षु हो जगत लखत हो प्रतिचक्र में मोह ज्ञान नेत्र दो भ्रम तमतन हो निज रुचि भर दो रग रग में ओम लोक जसुसे नमः अर्घ्यं प्रपामति तुम अपराधी अनवधि बुद्धि हरत को बुद्धि ज्ञानमयी मुझको प्रति हटा दो सुमति बढ़ा दो मोह मिटा दो दुखमयी अपराधी नमः अर्घ्यं प्रपामति सन्मार्गाय नमः अर्घ्यं प्रपामति प्रभु आप शुद्ध हो स्वात्म सिद्ध हो भविजन शुद्ध बने तुमसे मुझ कलि मलिनासो आत्म प्रकाशो मन में भासो नम रुचि से ओम शुद्धाय नमः अर्घ्यं प्रपामति सत्य पवित्रा वचन धनी तन शक्ति दी जय युक्ति नमित मही नियतेन्द्रियाय नमः अर्घ्यं प्रपामति भगवान वंदत तुम पूज्य कहे मुनि सुर गणित गण तुम बंदे हम जयत बहिरात्मा अंतर आत्मा परमात्मा है गुण मंडे तुम वृक्षाय नमः अर्घ्यं प्रपामति वर प्रद जिने सा एक वरदान दे दीजिए मिले तुरंत सिद्धि धाम बस और ना चाहिए ओम वर प्रदाय नमः अर्घ्यं प्रपामति जिने सी यमनाश के शमुन्मुकिल कर्मारे हो उखाड़ जड़ मूल से कर्म शत्रु नासा तुम्ही ओम सा मुन्मुलित कर्मारे नमः अर्घ्यं प्रपामति जिनेन्द्र तुम कर्म काष्ठा सुसुक्षिणी लोक में समस्त अट कर्म ईदन जलावते अग्नि हो ओम कर्म काष्ठा सुक्षिणी नमः अर्घ्यं प्रपामति समस्त शिव कार्य प्रपामति समस्त कर्मारे प्रभु सदैव अक्षय दे हो मुझे सुपर ज्ञान हो स्वयं ही स्वयं भू बनूं ओम अक्षयाय नमः अर्घ्यं प्रपामति जिनेन्द्र त्रिपुरारि हो द्रवित कर्म को नाश के जरा जन्म मृत्यु तीन पुर नाश की ने तुम्हें ओम त्रिपुरे नमः अर्घ्यं प्रपामति त्रिलोचन त्रिकालवर्ती सब वस्तु को देख ओम त्रिनेत्राय नमः अर्घ्यं प्रपामति लोक पितु आप त्रिवकम कहे मुनिनाथ भी मुझे भी प्रभु पालिए निज गुणादि से पूजिए नमः अर्घ्यं प्रपामति जिनेन्द्र त्रयक्षु हो सतत रत्न त्रय रूप हो मुझे भी त्रय रत्न दो सकल लोक स्वामी बनो ओम त्र्यक्षाय नमः अर्घ्यं प्रपामति घाती चौनास केवल सुज्ञान वीक्षण बने विघात गण घाती में सकल ज्ञान पाऊं प्रभु ओम केवल ज्ञान विदक्षणाय नमः अर्घ्यं प्रपामति प्रभु तुम समंत भद्र सब और मंगलमयी अमंगल हरो सभी भुवन में सुमंगल करो ओम समत भद्राय नमः अर्घ्यं प्रपामति प्रभु सकल शत्रु शांत कर आप शांतारे हो मुझे करम शत्रु शांत कर शक्ति दे दीजिए ओम शांते नमः अर्घ्यं प्रपामति सुधर्म संस्थाप के तुम्हें धर्म आचार्य हो प्रभु सकल विश्व में सदैव धर्म नेता तुम्हें ओम
ओम ह्रीं धर्माचराय नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। दयानिधि तुम ही सभी जन दया के भंडार हो, दयालु मुझ पे दया अब करो दुखी जान के। ओम हृदयानिधे नमः अर्घ्यं नृपामति पदार्थ सब कृपालु करके कृपा सकल पाप को नासिए, अनंत सुख दीजिए भुवन शीस पे तापिए। ओम ह्रीं के प्राणिने नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। जिनेन्द्र वो विधर्म देशक तुम्ही सुधर्मा देहो, मुझे सुपर वेद ज्ञान में धर्म दीजे अवे। ओम ह्रीं धर्म देश काय नमः अर्घ्यं नृपामति यूं सुवियुक्त हो प्रभु निज को किया, मुझ पवित्र आत्मा करो। वे नमः अर्घ्यं नृपामति मैं प्रभु तुम्हें सकल व्याधि पीड़ा नहीं, समस्त तनु रोग शोक भव आदि मेरी हरो। ओम ह्रीं अनामय ओम ह्रीं अनाय नमः अर्घ्यं नृपामति जिनेन्द्र जग मध्य धर्म साम्राज्य नायक तुम्ही, सुमोक्ष प्रद सार्वभौम जिन धर्म के ईश हो। जजु सत नाम मंत्र दुख शोक दारिद्र नसे, मेरे निकले आत्मा सबल ज्ञान ज्योति जगे। अंतिम बा अर्घ्य है, इसमें लिखा है जजु सतत नाम मंत्र दुख शोक दारिद्र्य है। पहला तो दुख दूर होता है, शोक दूर होता है, रहो और मिले निकल आत्मा सकल ज्योति भय। मतलब क्या होता है, जो हमारी आत्मा की जो ज्योति है, केवल ज्ञान ज्योति है, वो हमको क्या होती है, प्रकट होती है। तो बड़े भक्ति भाव के साथ अर्घ समर्पित करेंगे। अंतिम ओम ह्रीं स्वाहा। जन निज संपत्ति पाते, मैं भी प्रतिक्षण राम मंत्र को हृदय कमल में धारण कर लूं। प्रभु ऐसी दो शक्ति मुझको, तुम भक्ति से भवदद तर लो। ओम ह्रीं दिग्वासादि स्वाहा। शांते शांते धारा पर पुष्पांजलि छिपामी। कोटि वर्ष तक टिका रहे, भोगांतिराय नाश के अतिशय सुभोग, वृष्टि शोभ है पद के तले वर पद्म रचे देवगण सदा, सौगंध शीत अंतराय का छे हो गया जभी, प्रभु साथ से होते न कभी श्रांत आप। अतिनाश के नवलब्धि पा लिया, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय प्रमुख किया। प्रभु आप तारिये न तरिये आपकी मर्जी, बस ज्ञान मति पूरी यदि मानिए अर्जी। गुण समुद्र के गुण रतन को गिन न पावे पार, मात्र अल्पमति में पुनः क्या कहूँ सुख पार। देखिए हमारे भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये सब प्रकट होता है। तो हम भगवान के चरणों में आज आए और कहें, हे भगवान, हमको भी अति शीघ्र ये अनंत चतुष्टय जैसी महानदी हम लोगों को प्राप्त हो। सहस्रनाम मंत्रेभ्यः जयमाला पूर्ण महा अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। शांत नहीं है, दो सम्मोषण के आगे दी जाए। इस तीनों लोगों की अद्भुत अगर कोई रचना है तो वो सौधर्मिंद की आज्ञा से धनपति कुबेर के द्वारा वो भगवान का दिव्य सम्मोषण है। इस दिव्य सम्मोषण में आखिर में क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। और इसमें कोठे भी होते हैं, वहाँ पर नृत्य गान भी होता है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है। और इतना सब कुछ होने पर भी हमारे तीर्थंकर परमात्मा किसी को भी आंख उठा करके नहीं देखते हैं, ना बनाने वालों को देखते हैं, ना उनमें आने वालों को देखते हैं। और वहाँ पर जो बापिकाएँ होती हैं उनमें स्नान करने मात्र से 7 भव हमारे दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। ये अद्भुत रचना जो है ना, वो हम सभी को क्या करने वाली है, हमारे उस वैभव को एक बताने वाली है कि तुम्हारे पास क्या वैभव है। इनके पास इतना वैभव, इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, फिर भी ये कभी उनके पीछे पीछे नहीं दौड़े। ऐसे हमारे अनंत भगवान का वो दिव्य सम्मोषण बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मार्मिक है। और जो जीव इस सम्मोषण में 12 कोठों में जाकर भगवान की देशना को सुनता है, उसको निश्चित ही छायिक सम्यक्त की
प्राप्ति होती है और आगे चलकर वो निर्वाण जैसी महानदी को या उसी भव से, और अगर उस भव से अगर नहीं जा पाए तो कम से कम 3 भव और अधिक से अधिक अगर आयु का बंध हो गया है तो पहले 4 भव। इससे अधिक ये जीव संसार सागर में नहीं रह सकता है। तो महान बाबू कभी कल्पना करना इस समोषण को देखकर, ये तो कृत्रिम समोषण है। जब चतुर्थ काल में या विदेह क्षेत्र में भगवान महावीर का तो छोटा हो गया था, जब 12 योजन का जब समोषण हो और वहाँ पर उसके मध्य में हमारे भगवान विराजमान हो तो उसका फिर कहना ही कुछ अलग होता है। तो हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम भी उस समोषण में जाकर विराजमान हों और आपकी देशना को सुने और भव सागर से पार हो जाए। और जो सम्मोषण होता है वो 48 कोस तक दिखाई देता है। इतना ऊंचा होता है कि 48 कोस से उस सम्मोषण की क्या दृष्टि हो सकती है और वहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती है। तो समझ लो हम लोगों को बड़े पुण्य के उदय से ऐसा एक मार्ग मिला है, जिन मार्ग मिला है जिस पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर कभी भी किसी को याचक तक सीमित नहीं रखा है। यहाँ पर याचना शब्द नहीं है भगवान से, यहाँ पर कभी मांगा नहीं जाता है। यहाँ पर तो मात्र भगवान से प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना से निश्चित ही ईश्वर हमको क्या देता है, स्वतः ही हमारी प्रतिभा को जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। तो हम सभी लोग आज इस सम्मोषण की जयमाला से और जिन सहस्रनाम महामंडल विधान से एक ही भावना रखें कि हे भगवान, मेरा ये संसार सागर बहुत जल्दी छूटे बस, और कोई इस विधान की मुझे फल की प्राप्ति हो, वह यही हो कि मेरा भी संसार सागर छूट जाए। ऐसी पुनीत भावना के साथ जयमाला का महाअर्घ समर्पित हम सभी लोग करेंगे। ओम भ्यो जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वापामती स्वाहा। बैठ करके हम आराधना को संपन्न करते हैं। आज हजारों वर्ष के बाद, करोड़ों वर्ष के बाद उस इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। कहीं गंगा के किनारे पर, गंगा के तट पर, कहीं तीर्थंकरों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने साधना की होगी। आज वहां पर गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज बैठ करके सहस्त्रों मंत्रों से और खुली घोषणा करते हैं। आज तक देखें, कल हमारे परम आदरणीय बालेश जी साहब ये घोषणा कर रहे थे, जिनको जो बीमारियां हो पहले लिखवा दो, किडनी की हो, बीमारी हो, सारी दुनिया में, मैं आज खुली मंच से बोल रहा हूं, दुनिया में मात्र एक आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज ऐसे संत हैं जो पहले बोल देते हैं जो बीमारी लेकर के आओ मैं ठीक कर दूंगा। इतने कहने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। ये मात्र गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज जो किसी कार्य को करने के पहले बोल देते हैं कि जिस कार्य को करने के लिए आप बैठ रहे हो वो कार्य आपका सिद्ध होगा, होगा और होगा। ये गुरुदेव की साधना का फल और उनके आराध्य के ऊपर इतनी श्रद्धा है, इतनी विश्वास है। तो आओ चलते हैं कृति उसी प्रतिमा योग में विराजमान आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज, जो आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के मुख्य संतों में से एक हैं। आज जो संपूर्ण विश्व में जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे प्रतिमा योग साधक के चरणों में चलकर के मैं प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपना चिंतन, आप जो अपने ध्यान में चिंतन को मन में लाते हो, उस चिंतन
प्रभो साहोणम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोल देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे, विमल सागर आचार्य गुरुवर सनवती सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य परंपराचार्य प्रतिमा योग साधक मरसलगंज गौरव आचार्य परमेष्टि सौभाग्य सागर जी महाराज की, स्थिर आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त चतुर्वेद संघ की। महान बाबू, भक्ति के क्रम में आज इस विधान का लास्ट दिन और कल जो है इसका विसर्जन भी पूर्ण हो जाएगा। और सही पूछा जाए, जो आप जितनी भी क्रियाएं जो करते हैं, ये मात्र इस शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए है। जो आप जिस क्रियाओं को आप पूजा कर रहे हैं, ये पूजा है ही नहीं। पूजा का अर्थ हटकर है। पूजा का मतलब है पूर्णता। जहाँ भावों की पूर्णता पूर्ण होती है, वहाँ वह पूजा प्रारंभ होती है। जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, इस क्रियाओं से मात्र हमारे अंदर जो नेगेटिव जो ऊर्जा है उसको विसर्जन करने के लिए है। और जो नेगेटिव ऊर्जा हमारी क्यों विसर्जन नहीं होती, इसका कारण क्या है, इसमें क्या राज छिपा हुआ है। हमारे जीवन को संसार में घुमाने का कारण मात्र नेगेटिव ऊर्जा है, जिसको हम अष्टकर्म कहते हैं। और उन अष्टकर्मों को नष्ट करने के लिए, और उन अष्टकर्मों से जो हमारे शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, हमारे विचार बिगड़ जाते हैं, हमारी काया बिगड़ जाती है, हमारा मन बिगड़ जाता है, हमारी वाणी बिगड़ जाती है, हमारे चाल चलन बिगड़ जाता है। जब हम अष्ट द्रव्य को लेकर के जब हम पूजा करते हैं, उसमें छिपा हुआ राज है। और ग्रस्तों के लिए जो द्रव्य पूजा का उल्लेख दिया है, वो इसलिए दिया है कि बिना आलम्बन के वह अपने उस जो नेगेटिव ऊर्जा है उसे हम दूर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ उस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए अष्ट द्रव्यों का सहारा लिया जाता है। परंतु जिनके पास अष्ट द्रव्य नहीं हुआ करते, वो भी पूजा करते हैं। वास्तव में देखा जाए प्रारंभ तो पूजा वहां से होती है। कहां से होती है? जिनके पास अष्ट द्रव्य नहीं है। किनके पास नहीं है? हाँ, जिनके पास डमड़ी नहीं है, उनके पास अष्ट द्रव्य नहीं है। पंडित जी समझ गया? और जहां दमड़ी है, समझ गया, पैसा, वहां अष्ट द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है।
जब आप अष्टदम के साथ जाओ उस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करते हैं उसका विसर्जन के लिए, तब जब पहले नंबर पे आप जो हो उस आज जो शक्ति है, आदर्श शक्ति है जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, समझा, उसे हम छू नहीं सकते हैं। पहले 3 बार उस शक्ति को आह्वान करते हैं, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम। करते नहीं करते? किसको करते हैं अभी यही पता नहीं। अभी यही पता नहीं किसको करते हैं और हमें करना कैसे चाहिए, हम किसको याद कर रहे हैं। ठीक है हमने आलम्बन लिया है, परंतु आलम्बन लेने के बाद में ये पता चलना चाहिए कि आलम्बन किसके लिए लिया है। समझ में आया? क्योंकि ये द्रव्य ही पूजा, भाव पूजा की ओर, भाव पूजा की ओर संकेत करती है, ध्यान रखना। और जो पूजा, जो द्रव्य पूजा के माध्यम से भाव पूजा की ओर, भावों की ओर संकेत नहीं करती है, तो ये क्रियाकांड हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, करते चले जाएंगे, परंतु हमारा एक भी कर्म ढीला होने वाला नहीं है। वाले जी, एक वो भी शेर जो है पूजन कर रहा था, अष्टद्रव्य से पूजन कर रहा था, और जब उसके बेटे को सर्प ने काट लिया और उसके सेटा ने जो है उसका बच्चों को लेकर के मंदिर में ला करके रख दिया कि तू पूजा ही करता रहेगा, तेरी पूजा में अगर ये शक्ति है तो इसे जिंदा कर दे। समझ में आया? पर ध्यान रखना, द्रव्य पूजा से जब भाव पूजा में परिवर्तन होता है वहां अत्य ही घटित होता है, वहां चमत्कार घटित होता है। समझ में है? वहां प्रभावना का जन्म होता है। क्या है समझे? जहां 48 ताले टूट जाते हैं वो भी तो पूजा थी, बताइए। परंतु वहां 48 ताले टूट गए, वहां से उस सर्प का काटा हुआ विष जो है चढ़ा हुआ उस बालक के अंदर वो उतर गया। परंतु मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका कितना विष उतर गया है? ध्यान रखना, हम भगवान को दोष देते हैं परंतु हम अपने को दोष नहीं देते। ये सबसे बड़ी कमी हुआ करती है। क्या हुआ करती है? तो बात चल रही है कि अष्टद्रव्य से हम उस निकेवी ऊर्जा को किस प्रकार से हम निकालें, उसे कैसे भगाएं। तो उसमें आप बोलते तो हो, परंतु आपने कभी आंख बंद करके देखा कि जिसके भावों को हम लेकर के, द्रव्य को लेकर के, द्रव्य का सहारा लेकर के जो हम उस निकेटिव ऊर्जा को हम पलायन करने के लिए संकेत कर रहे हैं, उसे हटाने के लिए, उसका प्रक्षालन करने के लिए हम संकेत कर रहे हैं, कभी आंख बंद करके देखा? नहीं देखा। इसलिए आपका कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर से नहीं जाती है। पंडित जी विचार करना कि क्यों, कि जब आप जल लेकर के, क्या लेकर के, जल लेकर के भगवान के सामने 3 बार समर्पण करते हैं, क्या कहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं। मेरा क्या हो जाए? मेरा जन्म, हाँ, मेरा बुढ़ापा, जन्म जरा मृत्यु, मतलब जरा बुढ़ापा भी नष्ट मैं नहीं चाहता, जन्म भी नहीं चाहता, हाँ, ये सब मेरा नष्ट हो जाए। हाँ,
परंतु कभी आपने ये आंख बंद करके ये चिंतन किया क्या कि जब मेरी आत्मा के ऊपर ना बुढ़ापा होता है, ना जन्म होता है, ना मरण होता है, क्या जब आपने चिंतन नहीं किया, इसलिए वो आपकी नेगेटिव ऊर्जा आपकी जाती नहीं है, इसलिए विसर्जन नहीं होता। क्या नहीं होता? चढ़ा दिया, इधर से उधर चढ़ा दिया। परंतु आपने कभी उस आत्मा को जन्म जरा मृत्यु से रहित अवस्था को क्या आंख बंद करके चिंतन नहीं किया कि निगेटिव ऊर्जा जिसको मैं अपना जन्म मानता हूँ, क्या मरण मानता हूँ, बुढ़ापा मानता हूँ, जवानी मानता हूँ, बचपन मानता हूँ, ये आत्मा के अंदर नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा चिंतन नहीं तो इस थाली से उस थाली में खुद चढ़ा देना, परंतु एक भी परिवर्तन नहीं होगा। समझा? जो ज्ञानी होते हैं, कौन होते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, हाँ, अपनी साधना में मस्त होते हैं, तो कहते हैं वो किसी पूजा करते हैं, आप उससे सुन लीजिए। सुनोगे? 5 मिनट ले लो, है जी, 5 मिनट ले लो वाले जी, नहीं 10 मिनट नहीं, बेईमानी नहीं करूँगा, मुझे पता है। क्या ध्यानी भी कैसे पूजा करते हैं, जब वो बैठते हैं, समझा, पहले उस आदर्श शक्ति को धन्यवाद देते हैं। किसको? उस आदर्श शक्ति को धन्यवाद देते हैं कि क्या, कि धन्य है जिस शक्ति ने मुझे यहां तक लाके बैठा दिया। समझा? और फिर चिंतन करते हैं कि जो मेरे अंदर नेगेटिव जो ऊर्जा है, समझा, वह नेगेटिव ऊर्जा मेरी पलायन कर जाए, विसर्जन हो जाए। और जैसे चिंतन करता है और उस परमात्मा की, कौन से परमात्मा? जो निराकार अवस्था में विराजमान सिद्ध शिलामय है, हाँ, और वहां से वह अमृतमयी, समझा, और धारा छूटती है, और जहां से मस्तक से बालों का विभावक होता है, अलग अलग बांटे जाते हैं, जिसको चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौरा कहते हैं। वहां से वह ऊर्जा अंदर जाती है और वह नेगेटिव ऊर्जा बाहर नीचे निकलती चली जाती है। ऊपर से क्या है? और वह बिल्कुल एकदम जो है सिद्धों जैसा स्वरूप बनता चला जाता है, सिद्धों का वो आनंद लेता है, और वह नेगेटिव ऊर्जा निकलती चली जाती है, और फिर उसका वो आनंद क्या घंटों निकल जाए। समझ में आया? मैं आपको बता दूं, जब रैन साहब में पढ़ता था, उसमें एक लाइन आती थी, अच्छा कुंद कुंद समय की, उसमें लिखा है कि साधु का स्वभाव पता है, ज्ञान वो अध्ययन, ध्यान करना, अध्ययन करना, इसके अलावा कुछ साधु के लिए जीवन में है ही नहीं। क्या है? समझे? यही उसका जीवन है। जैसे गृहस्थ के लिए दान और पूजा मुख्य कहा है, ऐसे ही दिगंबर संतों के लिए कह दिया कि ध्यान और अध्ययन मुख्य कार्य है। ध्यान रखना, दूसरा तीसरा कोई कार्य नहीं है। जैसे श्रावक की शोभा किससे है? दान और पूजा से है। ऐसे ही दिगंबर संत की शोभा किससे है? ध्यान
और अध्ययन से है। विचार करना। तो मैं चिंतन करता था कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो लिख के चले गए हैं, हाँ, मैं कितना कायर हूँ, हाँ, जो मेरे को चिट्ठी दे गए हैं, वो जो मुझे पढ़ने में भी शर्म आ रही है। क्या आ रही है? ध्यान रखना, भगवान वही बनता है जिसको भगवान बनने की इच्छा है। कौन बनता है? भगवान वही बनता है जिसे भगवान बनने की इच्छा है। मैं आपको बता दूं, 2 बच्चे थे और वो बच्चे छोटे थे, वो कहते थे मैं उड़ूंगा उड़ूंगा मैं उड़ूंगा। क्या करें? मैं उड़ूंगा, आकाश में उड़ूंगा। दोनों बच्चे इसी पर, मैं आकाश में उड़ूंगा, आकाश में उड़ूंगा। और उन्हीं दोनों बच्चों के माध्यम से हवाई जहाज बन के तैयार हो गए। समझ में आया? अगर वो बचपन से ये नहीं कहते कि मैं उड़ूंगा मैं उड़ूंगा मैं उड़ूंगा, समझा? अगर ये नहीं कहते तो हवाई जहाज नहीं बन पाता। समझ में आ गया? ध्यान रखना। जिन्होंने बचपन से ही अगर ये रट लगा ली है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं चिदानंदमयी हूं, मैं अनंतमयी हूं, समझा? ऐसा ही जो चिंतन करने वाला होता है और उसके कान में वो मंत्र फूके जाते हैं, शुद्धो सो बुद्धो सो, वही आचार्य कुंद कुंद बन जाता है। समझ में आया? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, ध्यान रखना कि भाई भगवान बनने के लिए बात तो सभी करते हैं, परंतु जब भगवान बनने की बात आती है, जब बारी आती है, तो पड़ोसी बन जाए, मैं नहीं बन गया। बाले जी, पड़ोसी बन जाए, मैं नहीं बन गया। ध्यान रखना, पड़ोसी की भावना भाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, समझा? तुम अपने को भगवान बनाने का जो भावना जागृत करेंगे तब काम चलेगा। तो इसलिए उस अष्ट कर्मों के विसर्जन के लिए अष्ट द्रव्य से, हाँ, और हजारों साल प्राचीन परंपरा, कितने? हजारों साल पुरानी परंपरा, जिस नदियों के तट पर रह करके और उन समुद्रों के तट पर रह करके जो यज्ञ साधना करते थे महान पुरुष, चक्रवर्ती जैसे महान, समझा? नारायण प्रत नारायण जैसे महान शक्तिशाली, वही सदियों की परंपरा को फिर पुनः जीवंत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उस सदियों की परंपरा को, हजारों साल पुरानी उस परंपरा को वह कहां? गोविंद के घाट पर, समझा? और गोविंद, हाँ, समझा, को याद किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ध्यान रखना, विचार करना। मेरा कहना तो यह है कि मैं तो गारंटी लेता हूं। क्या लेता हूं? गारंटी लेता हूं पूरी, समझा? 101%। कितनी? हाँ, 100% नहीं, 101 ऊपर लगा दिया। हाँ, और इसलिए
मैंने, क्या नाम भैया उनके, पीयूष भैया से कह दिया था कि जितने भी लोग बैठे उनके सभी के क्या चेकिंग कराना, कितनी कितनी किस 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 को क्या क्या बीमारियां हैं, इन सभी का रजिस्ट्रेशन करना। और फिर उसके बाद में जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो उन आप से भी पूछा जाएगा, समझा, आपका जो चेकिंग द्वारा होगा तो वो जो सांस के द्वारा, समझा, जिसको डॉक्टर भी उसे निकाल नहीं सकते, समझा, आप भी नहीं निकाल सकते, उसके माध्यम से पता चलेगा कि हमारे भगवान में कितनी बड़ी शक्ति है, उन मंत्रों के अंदर कितनी शक्ति है, और पंच परमेश्वरी के नाम से हम अपने उन अष्ट कर्मों को कैसे विसर्जन कर सकते हैं, समझा। तो वो आपके इस कौन सा है, कौन सा नगर है, हरिद्वार, हरि का गेट, आत्मा भगवान का मुख्य प्रवेश गेट पर, समझा, और नदी के गंगा के घाट पर, हाँ, और वह हीलिंग महामृत्युंजय हीलिंग के माध्यम से, समझा, और रोगों को समन किया जाएगा। इसी मंगल भावना के सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की। चलें, पूज्य गुरुदेव के वहां पर संपन्न होंगे, बाकी सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी। जैसा गुरुदेव ने बताया है कि कल यहाँ पर 6:30 बजे से अभिषेक, 7 बजे घट यात्रा, शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए गोविंद घाट पहुंचेगी। वहां पर ध्वजारोहण की विधि, मंडप स्तुति, जिनेन्द्र भगवान को विराजमान करेंगे, आचार्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन होगा। एक कल का आयोजन रहेगा। संध्याकालीन वेला में आरती, मंत्र जाप और गुरु भक्ति। 10 तारीख के लिए बृहद मंडप प्रतिष्ठा, इंद्र प्रतिष्ठा, सकलीकरण और पूजन और जाप पे और हवन ये कार्यक्रम होगा 10 तारीख को। फिर शाम को जाप होगी और गुरु भक्ति होगी, गुरुदेव का आशीष मिलेगा। 11 तारीख के लिए सहस्त्र नाम की मंत्र आराधना की जाएगी, मंत्र जाप होगी, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा और उस दिन बड़ा नवग्रह का हवन होगा। 12 तारीख के लिए मृत्युंजय विधान होगी, मंत्र आराधना और मंत्र हीलिंग दी जाएगी। रोग मुक्ति के लिए किस प्रकार से जो बीमारी है उसका अलग उपचार मंत्र विधि से किया जाएगा, उस दिन महाहवन होगा। 13 तारीख के लिए भी विशेष महामृत्युंजय विधान के जो रिद्धि मंत्र होते हैं, वो आचार्य गुरुदेव की जो साधना शक्ति है वो उस दिन दी जाएगी। उस दिन बड़ा हवन होगा और उस दिन कुछ यंत्र मंत्रिक विधि होगी, वो भी आपके लिए बता दी जाएगी। कुछ द्रव्य भी आपको घर से लेकर के आनी है, वो भी आपके लिए बता दी जाएगी। और उस दिन बड़ा हवन और बड़ा पुण्यावचन घट के वहां पर होगा, पुण्यावचन भी बड़े रूप में होगा। ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। विधिवत कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता दी जाएगी। आपको आना है, किन वस्त्रों में आना है, वो भी आपके लिए कल सब कुछ वही मंडप पर सूचित कर दिया जाएगा। कल की रूपरेखा क्या रहेगी? जो पंचकल्याणक में इंद्राणियों के लिए घट यात्रा की साड़ी थी, वो साड़ी पहन करके और एक कलश लेकर के सबको आना है। इंद्र अपने शुद्ध धोती दुपट्टे में रहेंगे। कलश यहाँ दिया जाएगा, कलश यहाँ पर दिया हाँ, जाएगा। कलश यहाँ दिए जाएंगे और आपके लिए अपनी साड़ी मुकुटमाला की जो व्यवस्था है अपनी करके आना है। यहाँ से घट यात्रा लेकर के चलना है और एक साथ पहली बार ऐसा इतिहास घटित होगा कि एक साथ 72 जिनबिंब शोभा यात्रा में निकलेंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार भूतकाल की 24 होगी, वर्तमान काल की 24 होगी और भविष्य काल में होने वाले तीर्थंकर जो एक साथ यहाँ से गुरुदेव उनके साथ साथ चल करके यहाँ से विहार करेंगे। ये आयोजन है बृहद रूप में संपन्न करना है। किसी की कोई जिज्ञासा है तो अभी गुरुदेव बैठे हैं, पूछ सकते हैं और बाकी कल के सारे कार्यक्रम की सूचना आपको दे दी जाएगी। ये व्यवस्था तो ये रखी है कि सभी लोग अपने वो पैदल इतने लंबा नहीं चल सकते, वो पैदल चलने के लिए और कोई ना कोई साथी यहाँ पर मिल जाएं, वो वहाँ पर जाकर स्थापना कर देंगे। लास्ट में जाकर स्थापना वो कर लेंगे। जैसे बच्चे सबका ऐसी भावना है जिससे कल को और सुबह को जल्दी कोशिश पूरी रखें सब लोग कि 7:30 बजे यहाँ से विहार शुरू हो जाए। धन्यवाद जी। ओम स्वाहा बोले, ओम भू, ओम भुवा, ओम भूर्भुवा, ओम स्वा, ओम सुधा। चले, ओम सत्य जाताय नमः, ओम हरज जाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम शव प्रधानाय नमः,
ओम ह्रीं अचलाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम सम्यक दृष्टि निधिपति वैष्णव स्वाहा, सेवा फलम सत्परम स्थान भवतु, अल मृत्यु विनाशम भवतु, समाधि मरणम भवतु। ओम शत्रु जाताय नमः, ओम अरज जाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पुनवा, 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 ओम अष्टोत्तर चतुर्विंशति तीर्थंकरी पुनवा, ओम अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति तीर्थंकरी पुनवा, ओम अष्टोत्तर सहस्रनाम धारक चतुर्विंशति